हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीना मल्होत्रा। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक्ने यानी कि मुहासों के बारे में। ये मुहासे किस वजह से होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, और लास्ट में इसके जो आयुर्वेदिक टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगी। जो हमारी त्वचा है उस पे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो जब ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर ऑयल इन्फेक्ट हो जाता है और मुहासे होते हैं। ये ज्यादातर 11 से 35 साल की उम्र के लोगों में होते हैं। ये इनहेरिडिटी भी हो सकती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को हुए तो उसमें आपको भी होने के चांस होते हैं। ज्यादातर ये जब प्यूबर्टी एज आती है तो उसमें क्या होता है, एकदम से हार्मोन्स हमारे बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, एंड्रोजन एकदम से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मुहासे होते हैं। लड़कियों में जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे ये मुहासे बढ़ जाते हैं। कई लोगों को धूप से एलर्जी होती है, वो जब भी धूप में बाहर निकलते हैं उनकी स्किन रेड हो जाती है और बाद में वो मुहासे बन जाते हैं। तो ऐसे में उनको जब भी धूप में निकलना है सनस्क्रीन लगाकर निकलना है। अगर ये उसको सूट नहीं करती है तो उसकी जगह आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी 1-2 बूंद लगा के बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस है उसका जो डायरेक्टली रिलेशन मुहासों से नहीं है, पर अगर हम ज्यादा देर स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे हमारे हार्मोन लेवल्स, स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल्स गड़बड़ हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है और अल्टीमेटली वो मुहासे बन सकते हैं। कईयों को खाने पीने की कई चीजों से एलर्जी होती है, जैसे दूध, दही, फिश, एग एक्सेट्रा। तो उनको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि किस चीज से एलर्जी हो रही है। जब भी वो ऐसा कुछ भी खाते हैं तो उनको एकदम से एलर्जिक रिएक्शन होता है और बाद में वहां से निकल आते हैं। तो उनको सबसे पहले जानना पड़ेगा किस चीज से एलर्जी हो रही है, ताकि वो उसको अवॉइड करें और ना खाएं। इसके बाद हमें जिनके पिंपल्स होते हैं उनको 2 बार जरूर गुनगुने पानी से मुंह को धोना है। बार बार इसमें आपको सोप का यूज नहीं करना है, साबुन से बार बार मुंह को नहीं धोना है। आपको जो नॉन सोप क्लींजर है उनसे ही मुंह को धोना है। अगर आप बार बार साबुन से मुंह को धोते हैं, आपकी त्वचा पहले ही इरिटेट है तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाएगी और मुहासे आपके बढ़ जाएंगे। और आप जब भी मेकअप करते हैं तो इसमें आपको ऑयल बेस्ड मेकअप कभी भी नहीं करना है, हमेशा वाटर बेस्ड मेकअप ही यूज करना है। जो ऑयल बेस्ड मेकअप है ये आपके ग्लैंड्स को ब्लॉक करेगा और इससे मुहासे आपके बढ़ सकते हैं। और जब भी आप किसी पार्टी वगैरह से मेकअप करने के बाद वापस घर आते हैं तो आते ही आपको सबसे पहले मेकअप को रिमूव करना है। आपको बार बार अपने मुहासों को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने मुहासों को हाथ लगाया उसके बाद आप अपने चेहरे की दूसरी जगह पे हाथ लगा रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड हाथ जो है वो आपकी दूसरी त्वचा को भी टच कर रहे हैं और वहां पर भी आपके मुहासे होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद जो आजकल हम बहुत मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है वो गंदी होती है और उसको जब आप किसी से बात करने के लिए अपने कान के साथ लगाते हैं तो वो फेस को भी टच करता है और उस मोबाइल की जो स्क्रीन पे जितनी भी धूल मिट्टी है वो आपके फेस को भी टच करती है, जिससे इन्फेक्शन होती है और आपको मुहासे हो सकते हैं। और जिनके मुहासे हैं उनको ज्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी, स्क्रब यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे रगड़न होगी और आपके मुहासे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और वो भी बाहर जाकर खुले हवादार जगह पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है जो कि हमारे स्किन को हेल्दी रखती है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिससे हमारे पोर्स खुलते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी बाहर निकलती हैं। इसके अलावा आपको जो मौसमी फल है और मौसमी सब्जियां हैं वो ही खानी है। ज्यादा मिर्च, मसाले और तली चीज आपको नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। इसके लिए मैं आपको लेप भी बताऊंगी और सबसे पहले हम पीने के लिए क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जिनके मुहासे हैं उनको आंवले का जूस डेली पीना है। इसमें आपको एलोवेरा जेल, जहाँ पे आपके मुहासे हुए हैं वहां पे एलोवेरा जेल लगा के 30 मिनट के लिए रखना है। इसके अलावा आपको एक क्वाथ बना सकते हो, जिसमें आपको एक चूर्ण बनाना है। सौंफ, धनिया, हल्दी, आंवला और तुलसी, इनको आपने एक पाउडर फॉर्म कर लेना है और इसका 1/2 टेबल स्पून आपको खाना खाने से दोपहर को लंच और डिनर से पहले
आपको गर्म पानी के साथ लेना है। इसके अलावा आपको गुड़ुची और कुटकी इन दोनों का चूर्ण बनाकर खाना खाने के बाद 1/4 टेबलस्पून ठंडे पानी के साथ लेना है। अब हम बात करेंगे ड्राई स्किन में जब हम एक्ने के स्कार रह जाते हैं तो वो ड्राई स्किन है अगर आपकी, तो उसमें हम कौन सा पेस्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको शहद में आपको नींबू डालकर उसका एक पेस्ट बनाना है और उसको 30 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के रखना है और उसके बाद गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें आपको रात को टमाटर का रस या आलू आपने छील लेना है और उसका रस निकाल लेना है और उसके रस को अपने चेहरे पे लगाना है और लगाकर सो जाना है। सुबह उठकर उसको गुनगुने पानी से आपको धोना है। ये दोनों चीजें आपको, ये आप अगर कहो कि 1 या 2 दिन लगाएंगे और हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगातार 3-4 महीने के लिए इसको लगाना है, जिससे आपको फर्क पता चलेगा। इसके अलावा हम विटामिन सी का सिरप आता है वो हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। विटामिन सी सीरम हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए ये बाजार से भी मिल जाता है। अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं तो आप विटामिन सी की टेबलेट ले सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म करें, उसको पीस लें और उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालकर आप एक घोल तैयार करेंगे और इसको एम्बर बोतल में डालना है। इसको प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट बोतल में कभी भी नहीं डालना और कभी भी इसको सनलाइट में नहीं रखना, क्योंकि जो सनलाइट है वो विटामिन सी को हमेशा खराब कर देती है। और इसको फ्रिज में रखना है। इसको दिन के टाइम में नहीं लगाना, रात को सोने वक्त इसको अपने चेहरे पे लगा के सो जाना है और सुबह इसको गुनगुने पानी से आपने साफ करना है। ये एक्ने स्कार्स पे बहुत अच्छा इफेक्टिव फॉर्मूला है। इसके अलावा आपको धूप में बाहर नहीं निकलना, एक्सरसाइज करनी है, अपना ध्यान रखना है, आंवला जूस डेली लेना है, सनस्क्रीन लोशन लगाना है। अगर सनस्क्रीन आपको नहीं सूट करता उसकी जगह आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये सारी टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी और आपके लिए यूजफुल होंगी और आप हमेशा मेरे वीडियोस देखते रहेंगे।